हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स विद अभी पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने मैट्रिसेस से लेक्चर 1 जो था वो कंप्लीट हुआ था, जिसमें मैट्रिक्स का डेफिनेशन, फिर मैट्रिक्स का वेरियस टाइप, ये सब हमने बात किया था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। मतलब पहले तो ये करेंगे कि दो मैट्रिक्स को हम लोग कंपेयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कब दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल, दो मैट्रिक्स कब कंपेरेबल होगा, और उसके बाद हम लोग दो मैट्रिक्स को कैसे इक्वल बोलेंगे, ये हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने मैट्रिक्स का डेफिनेशन और वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस का बात हुआ था। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1 पे। ठीक है ना, तो इस वीडियो में क्या होगा, इस वीडियो में मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स कब कंपेरेबल होगा और दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, ये हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज 3.1 जो एनसीईआरटी का है उसको आज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो मैट्रिक्स दोस्तों इक्वल कब होगा, सॉरी कंपेरेबल कब होगा, कंपेरेबल कंपेरेबल मैट्रिसेस मैट्रिसेस। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होगा, दो मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होगा, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, तब दो मैट्रिक्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होगा, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। इसका मतलब टू मैट्रिसेस टू मैट्रिसेस टू मैट्रिसेस A and B are said to be comparable if their orders, if their orders if their orders are same। ठीक है, इफ देयर ऑर्डर आर सेम, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तब दो मैट्रिक्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि 0 0 0 1 2 6। एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है, 4 1 6 6 2 7 5 0। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग ऑर्डर देखेंगे, ये 2/3 का मैट्रिक्स है, और इसका अगर हम लोग ऑर्डर देखेंगे 2/4 है। क्या ये दो मैट्रिक्स कंपेरेबल है? नहीं, ये दो मैट्रिक्स कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। अगर हम लोग इसमें एक रो, अगर क्या कर देंगे, एक रो को अगर हम लोग ओमिटेड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, दो मैट्रिक्स जो होगा और बी, ए और बी वो क्या हो जाएगा, कंपेरेबल होगा। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को हम लोग कंपेरेबल तभी कर सकते हैं जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कब बोल सकते हैं, तो दो मैट्रिक्स को इक्वल हम लोग तभी बोलेंगे जब दो मैट्रिक्स का क्या हो, ऑर्डर सेम हो, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं मैट्रिक्स के वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन पहले लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal, said to be equal if their orders, if their orders are same and corresponding elements are also equal। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स का
ए और बी दो मैट्रिक्स है, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो पहले क्या करेंगे, इक्वल चेक करने के लिए कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है तो क्या हो जाएगा, दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मैट्रिक्स एक लेते हैं ए, जो क्या है 1 2 4 6, 2x2 का मैट्रिक्स है ये। ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 4 6। ठीक है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि A इज इक्वल टू बी। पहले क्या देखना है कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, यस, दो मैट्रिक्स का 2x2 है। उसके बाद क्या चेक करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एलिमेंट्स की किस तरह से पोजीशन देखा जाता है। ठीक है, जैसे 1 का पोजीशन क्या क्या है, 1A11 है, इसका B11 ना। तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है दोनों क्या है, सेम है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 4 है, 4 है, 6 है, 6 है। इसका मतलब ए और बी मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, ए और बी मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या फिर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इक्वल कैसे दिखाएंगे, पहले उसका रो क्या होना चाहिए, पहले उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जो पोजीशन है एलिमेंट का, जिस पोजीशन में मान लीजिए इसका पोजीशन क्या है 1 1 है, तो इसका जो 1 1 पोजीशन पे एलिमेंट होगा उसके साथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, 2 2 एलिमेंट, 2 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट है, जैसे 6 है, यहाँ भी 2 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो भी क्या है, 6 है। इसका मतलब दो मैट्रिक्स का है, इक्वल है। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। चलिए अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 3.1 का, इन द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 3/4 का ऑर्डर का है ना ये, राइट। ये 3 क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये मैट्रिक्स एक गिवन मैट्रिक्स है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछा पहला क्वेश्चन कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर पूछ रहा है। तो ऑर्डर हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को अगर इस फॉर्म में लिखेंगे m/n के फॉर्म में, m क्या है नंबर ऑफ रोज है और n क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो ये ऑर्डर हो जाता है ना मैट्रिक्स का। तो कितने काउंट कीजिए कितने रो है, 1 2 3, 3 रो है और 4 कॉलम है ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएंगे 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दोस्तों अगर हमको ऑर्डर पता है कि 3/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो अगर हम लोग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने एलिमेंट हो गए इसमें, 12 एलिमेंट। या फिर कितने एलिमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, 3 4 जा 12, उतने एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राइट द एलिमेंट्स A13। दोस्तों ये पोजीशन दिया हुआ है, ये सब सारे क्या दिया हुआ, पोजीशन दिया हुआ है, तो उस पोजीशन के एलिमेंट को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे ये पहला क्या है A13, A13 का मतलब 1 क्या है फर्स्ट रो और 3 क्या डिनोट कर रहा है, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में क्या है, ये फर्स्ट रो है, ये थर्ड कॉलम है ना, तो क्या है 19 है। नेक्स्ट उसी तरह से A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो क्या है, सेकेंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम दैट इज 35। ठीक है, नेक्स्ट क्या है A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम दैट इज -5। नेक्स्ट क्या है A24 मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम दैट इज 12। ठीक है, उसके बाद A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम दैट इज 5/2।
तो इस तरह से दोस्तों पोजीशन अगर दिया होगा तो इस तरह से उस पोजीशन के क्या एलिमेंट होंगे हम लोग फाइंड इस तरह से करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो रो डिनोट करता है और सेकंड जो होते हैं वो कॉलम्स डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे 1 3 मतलब 1 जो डिनोट कर रहा है वो फर्स्ट रो को डिनोट कर रहा है और 3 जो डिनोट कर रहा है वो थर्ड कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी मैट्रिक्स में उस एलिमेंट का हम लोग पोजिशन बता सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर पोजिशन दिया है तो उस पोजिशन का एलिमेंट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। एंड और भी पूछ रहा है कि सेकंड पार्ट व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। तो बोल रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स होंगे तो उसमें तो मैट्रिक्स कितने हम लोग पॉसिबल ऑर्डर्स के बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग बताएं कि जितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होते हैं अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आता है मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे क्या है 24 है ना, तो 24 क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसको हम लोग कितने प्रकार के मल्टीप्लाई से लिख सकते हैं ना, जैसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 इंटू 24 ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट मतलब एक रो है और 24 कॉलम्स है ना इसमें मैट्रिक्स में, 1 रो 24 कॉलम्स। तो फिर 24 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, फिर 2 इंटू 12 लिख सकते हैं, फिर 12 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है 12 2 इंटू 12 मतलब सेकेंड 2 रो है और 12 कॉलम है ना, मतलब 2 कॉलम है, सॉरी 2 रो है और 12 कॉलम है। ठीक है, दैट इज 2/12 ऑर्डर। 12/2 मतलब 12 रो है और 2 कॉलम है, ऐसे पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है दोस्तों 3 इंटू 8 हो सकता है। ठीक है, 8 इंटू 3 हो सकता है। उसके बाद 4 इंटू 6 हो सकता है, 6 इंटू 4 हो सकता है। ठीक है, और कुछ पॉसिबल 7 हो गया, 8 हो गया, 9 नहीं, 12 का इधर ही हो गया, 13 14 नहीं होगा ना। तो इतने सारे हम लोग का ऑर्डर पॉसिबल है। तो कितने सारे पॉसिबल ऑर्डर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पॉसिबल ऑर्डर हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 24 एलिमेंट्स होंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 24 एलिमेंट्स होंगे और उससे हम लोग कितने मैट्रिक्स कितने पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो टोटल 8 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, एक 1/4 1/24 24/1 2/12 12/2 3/8 8/3 4/6 एंड 6/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कि अगर कोई मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स है तो उसमें उस मैट्रिक्स और 18 एलिमेंट्स वाले मैट्रिक्स को हम लोग कितने उसका पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है ना, और अच्छा इसका जो सेकंड पार्ट था कि व्हाट इफ इट इज 13 एलिमेंट, अगर कोई मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट होगा तो कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। 13 क्या है 13 तो प्राइम है, तो एक हो जाएगा 1/13 और एक हो जाएगा 13/1। तो इसके दो ही पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हैं, दो ही पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 13 जो है प्राइम है, किसी और प्रोडक्ट 1 और खुद के प्रोडक्ट में ही लिखा जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह से 18 का आपको कमेंट में बताना है कि 18 जिस मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स होते हैं उससे मैट्रिक्स वैसे हम लोग कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें 18 एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद बोला कि 8 व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, वही अगर 5 एलिमेंट होंगे तो 5 क्या है प्राइम है, तो प्राइम जैसे हो गया तो दो ही पॉसिबल ऑर्डर होगा ना, एक 5/1 और एक 1/5। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आएगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया होगा और आपको क्या बताना है कितने पॉसिबल ऑर्डर उसके बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आप लोगों को क्या करना है, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2/2 के। ठीक है, 2/2 के क्या करना है मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो ये 3 क्वेश्चन है इसमें, बिट 1 बिट 2 बिट 3। ठीक है, तो पहला इसके लिए देखते हैं कि कंडीशन क्या दिया हुआ है कि आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन को लेकर चलना है मेरे को। तो अगर दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे कि 2/2 का मैट्रिक्स जो होता है तो फर्स्ट पोजीशन क्या होता है A11 A12 A1 सॉरी 21 A22, इस तरह का पोजीशन होता है। ये 2/2 का मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है ना, तो पहला एलिमेंट जो होगा A11
A11 क्या होगा, कंडीशन क्या दिया हुआ I प्लस जे, तो पहला क्या होता है, ये I होता है और ये जे होता है ना। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो A11 है, तो ये क्या है, I है और ये जे है, तो उसको पुट करेंगे यहाँ पे कंडीशन जो दिया हुआ है, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, दैट इज 2 का होल स्क्वायर 4/2, दैट इज 2। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 1 2। 1 2 कैसे निकालेंगे, I प्लस जे, दैट इज 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, दैट इज 3 का स्क्वायर 9, 9/2। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 9/2। तो इससे मैट्रिक्स क्या बनेंगे, मैट्रिक्स पहला एलिमेंट जो होगा 2, दूसरे एलिमेंट क्या आएंगे 9/2। ठीक है, जो सेकंड रो है, सेकंड रो में क्या है, A21 है, तो ये 21 मतलब 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, दैट इज 3 का स्क्वायर 9/2। इसमें भी क्या आ जाएंगे 9/2। नेक्स्ट क्या है, A22, I भी 2 है, J भी 2 है, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, दैट इज 4। 4 का स्क्वायर 16, 16/2, दैट इज 8। तो लास्ट एलिमेंट क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो ये बन गया 2/2 का मैट्रिक्स। दोस्तों इसी तरह से आप लोग ये दोनों भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना, कमेंट में आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो ये प्रोसेस ये है करने का कि अगर आपको कोई 2/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने दिया है और एक कुछ कंडीशन दिया हुआ है I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो मैट्रिक्स बनेगा कैसे, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इस पोजीशन को A11 A12 A21 A22, तो ये कंडीशन के हिसाब से हम लोग आई और जे का वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो एलिमेंट्स हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं एक बार, इसका क्या हो जाएगा, A11 मतलब क्या हो जाएगा 1/1, दैट इज 1। A12 क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा A21 क्या हो जाएगा A21 2/1। ठीक है, दैट इज 2। और A22 क्या हो जाएगा, दैट इज 2/2, दैट इज 1। तो मैट्रिक्स क्या बन गया, मैट्रिक्स क्या बन गया इसमें, इस कंडीशन में 1 1 2 के प्लेस में 1/2, इसमें बन गया 2, इसमें बन गया 1, तो ये मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, इसमें क्या बन जाएंगे A11 क्या होगा 1 + 2, 1 + 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 + 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2, दैट इज 1 + 2, 1 + 2 3 का स्क्वायर 9/2। ये 21 क्या होंगे, सॉरी A12 क्या होंगे, A12 हो जाएंगे 1 + 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर बाई 2, दैट इज 5 का स्क्वायर 25/2। ठीक है, A21 क्या हो जाएंगे 2 + 4 4 16, 16/2 दैट इज 8 8। A22 क्या हो जाएंगे, A22 हो जाएगा 2 + 4 6 6 का स्क्वायर 36, 36/2 2 दैट इज 18। ठीक है, तो इस केस में ए मैट्रिक्स क्या बनेंगे, इस केस में मैट्रिक्स बन जाएंगे 9/2, 9/2 25/2 दैट इज 8 8 और ये हो जाएगा 18। तो ये मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, 2/2 तीनों कंडीशन के लिए इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे। आई होप ये आपको चीज़ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है। ठीक है, तो इसमें जैसे 2/2 का बोला था, इसमें क्या बोला 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है, इसका एलिमेंट है, इस कंडीशन से हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 3/3 का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, मैट्रिक्स मान लेते हैं ए क्या है 3/4 का मैट्रिक्स बनेगा ना, 3/4 का, तो इसका मतलब 3 रो होगा और 4 कॉलम होगा। तो पहले क्या होगा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, 3 रो 4 कॉलम मैट्रिक्स बन गया। अब इस पहला एलिमेंट क्या आएगा A11 क्या आएगा, इस कंडीशन के 1/2
मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 1 ना, ठीक है। तो कितना आ जाएंगे 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 दैट इज -2, -2 का मॉडुलस 2, ठीक है। और 2 कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 1 2, नेक्स्ट लिमिट 1 2, तो 1/2, चलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग लिखते भी रहे। तो पहला एलिमेंट क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या बन जाएगा 1 2 मतलब -3 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 1/2, -3 प्लस 2 -1 का मॉडुलस 1, तो 1/2 आ जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट 1 3 का क्या हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज -3 प्लस 3 0, दैट इज 0 आ जाएगा इसमें, ये 0 आ गया, ठीक है। ए 1 4 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4 दैट इज -3 प्लस 4 1/2 आ जाएगा इसमें, आ जाएगा 1/2, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट रो का सारे एलिमेंट हम लोग फाइंड कर लिए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट रो का देखते हैं, सेकेंड रो का। सेकेंड रो का क्या बन जाएगा दोस्तों A21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 1/2 -6 प्लस 1 -5 दैट इज 5 दैट इज 5/2, तो यहाँ पे आ गया 5/2, ठीक है। A22 क्या आ जाएंगे 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2 -3 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 1/2 -6 प्लस 2 -6 प्लस 2 -4 मॉडुलस 4 दैट इज 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट A23 क्या आ जाएगा 1/2 -3 2 प्लस 3 दैट इज -6 प्लस 3 -6 प्लस 3 दैट इज -3 का मॉडुलस 3/2 3/2, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, ठीक है। नेक्स्ट A24 क्या आ जाएंगे 1/3 -3 इंटू 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 1/2 है ना 1/2, तो 1/2 -6 प्लस 4 दैट इज -2 प्लस 2 हो जाएगा मॉडुलस में इंटू 2 दैट इज 1 आ गया, ठीक है। तो सेकंड रो का भी सारे एलिमेंट फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट क्या है थर्ड, देख लेते हैं। थर्ड रो का देखते हैं। थर्ड रो का दोस्तों क्या हो जाएगा थर्ड रो दैट इज A31 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 1/2 -9 प्लस 1 दैट इज -8 और प्लस हो जाएगा मॉडुलस के चलते, तो 4 आ गया ना, इसमें आ गया 4 आ गया। A32 क्या हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 -9 प्लस 2 -9 दैट इज 7 दैट इज 7/2, यहाँ पे आ गया 7/2, ओके। तो A33 क्या हो जाएगा A33 हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3 दैट इज क्या हो जाएगा 1/2 -9 प्लस 3 -6 दैट इज 3, यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट A34 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4 दैट इज 1/2 -9 प्लस 4 -5 प्लस 5 हो जाएगा मॉडुलस के चलते, तो 5/2, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन के तहत हम लोग सारे एलिमेंट फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 3/4 का मैट्रिक्स बन गया है, ठीक है। तो आई होप कि किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका बिट 2 भी है, तो बिट 2 आप लोग इसको बहुत ही ईजी है, क्या है A i j इक्वल टू 2i - j है, ठीक है ना। इसमें आप लोग इजीली कर पा जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, तो उससे जो भी इक्वेशन बनेंगे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन दिया हुआ है एक, ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इक्वेशन है, तो इसका मतलब हमको यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी इक्वल बोल दिया है, ऑलरेडी इक्वल है मतलब ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा इसमें। ठीक है, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है ना, एंड जेड का वैल्यू 3 हो जाएगा, जेड का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है ना इक्वल मैट्रिक्स में। इसमें क्या होगा, इसमें होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये वाले एलिमेंट इसके साथ इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्या है, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएंगे, और x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो जेड तो निकल जाएगा यहाँ से, जेड इक्वल टू 5 माइनस 5 दैट इज 0, जेड का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अगर हम लोग इस इक्वेशन से x प्लस वाई से इक्वल एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 से अगर हम लोग क्या निकालेंगे, y निकालेंगे, तो 6 माइनस एक्स आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, और 6 माइनस वाई का वैल्यू जो 6 माइनस एक्स आया है उसको हम लोग अगर यहाँ पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, x 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8 दैट इज 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 दैट इज एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग मिडिल नंबर फैक्टराइजेशन करेंगे, क्वाड्रेटिक आ गया इक्वेशन, तो माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0 दैट इज एक्स एक्स माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 दैट इज एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 4। तो एक्स का यहाँ से दो वैल्यू आ गया, एक्स इक्वल टू 2 और 4। तो x इक्वल टू जब 2 होगा, x इक्वल टू जब 2 होगा तो y का वैल्यू आएगा 4, और x इक्वल टू जब 4 होगा तो y का वैल्यू आएगा 2, और z का वैल्यू क्या आया, 0। तो ये मेरा इक्वेशन सॉल्व हो चुका है, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए इसका और एक क्वेश्चन बाकी है, देख लेते हैं इसको भी। बिट 3 में क्या है, बिट 3 में है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड दैट इज दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 9 5 7। ठीक है, दो मैट्रिक्स से इक्वल है, ये कितना बाई 3/1 का मैट्रिक्स है, ये भी 3/1 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है तो उसका ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर सेम है तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 होगा। ठीक है, x प्लस जेड इक्वल टू 5 होगा, और y प्लस जेड इक्वल टू 7 होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो देखिए वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 है, तो वाई प्लस जेड इक्वल का वैल्यू अगर हम लोग पहला वाला क्वेश्चन में पुट करते हैं दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, तो वाई प्लस जेड का 7 का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया, 2 आ गया। ठीक है, एक्स का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, एक्स का वैल्यू अगर हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस जेड इक्वल टू 5 दैट इज जेड इक्वल टू 3 आ गया, जेड का वैल्यू भी निकल गया। ठीक, अब जेड का वैल्यू अगर हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इक्वल टू 7 दैट इज y इक्वल टू 4। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो चुका है। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी था। आप लोग इस तरह से अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है तो एक्स जेड किसी भी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने बोला है तो इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द वैल्यू
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है? इक्वेशन है ए माइनस बी टू ए प्लस सी टू ए माइनस बी थ्री सी प्लस डी। ठीक है, इक्वल टू -1 5 0 एंड 30। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से ए बी सी डी का वैल्यू मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो कैसे करेंगे? अगर दो मैट्रिक्स ये इक्वल है मैट्रिक्स, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इजकल टू -1। ठीक है, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट 2a प्लस सी इक्वल टू 5 एंड 3c प्लस डी इक्वल टू 13। तो ये 4 इक्वेशन हम लोग के पास है। इससे हमको क्या करना है? ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? कैसे सॉल्व करेंगे? साइन सेम का साइन ऑपोजिट करेंगे तो कट जाएगा ना बी। तो अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए और ये -1, दैट इज ए का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ 1 आ गया। ठीक है, ये आ गया ना क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो ए का वैल्यू अगर मेरे को मिल गया है यहाँ पे, तो 2 × 1 + c = 5, दैट इज c इज इक्वल टू 5 - 2 दैट इज 3। तो c का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया? 3 आ गया। अब c का वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो क्या आ गया? 3 × 3 + d = 13, दैट इज 9 + d = 13, दैट इज d = 4 आ गया। तो सारे वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, क्या बोला था कि ये इक्वेशन है, इससे ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला है? ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, इसका क्या है? ए आईजे एलिमेंट है और कितने बाय कितने हैं? m/n है। ठीक है, इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ 4 ऑप्शन है, m इज लेस देन n, बी ऑप्शन क्या है? m इज ग्रेटर देन n, सी ऑप्शन क्या है? m इज इक्वल टू n, और डी क्या है? नॉन है ना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? एक मैट्रिक्स है m/n, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा ये पूछना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। तो यहाँ नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम n है। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? Which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal? ठीक है, क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है? एक मैट्रिक्स है 3x + 7 5y + 1 एंड 2 - 3x, 2 - 3x, और एक मैट्रिक्स क्या है? 0 0 y - 2 8 एंड 4। ठीक है, आई होप कि आप सभी के पास एनसीईआरटी बुक होंगे, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्या पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है x का वैल्यू है -1/3 और y का वैल्यू है 7। ठीक है, बी नंबर क्या है? नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, एंड सी y का वैल्यू 7 है
x का वैल्यू -2/3 है, और d क्या है, x का वैल्यू -1/3 है, और y का वैल्यू है -2/3, ठीक है। तो बोला कि which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal। तो x और y का कौन से वैल्यू के लिए दो मैट्रिक्स जो होगा ये इक्वल हो जाएगा। तो पहले देखना है दोस्तों कि ये दो मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम है, ठीक है। ऑर्डर सेम है मतलब पॉसिबल है इक्वल होने का। तो देख लेंगे कि इक्वल करके कि x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इससे पहले जैसे फाइंड किया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 3x + 7 5 कहते हैं। अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल कर देते हैं, ये दो मैट्रिक्स को अगर हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वल करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है 3x + 7, अगर फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 5 = y - 2 and y + 1 = 8 and 2 - 3x = 4, ठीक है। 2 - 3x = 4। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा -7/3, ठीक है। यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू 7, यहाँ से y का वैल्यू 7 आ जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7, मतलब सही है। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको अगर इधर लाते हैं तो 2 + 4 = 3x, that is 6 = 3x x = 2 आ गया। दोस्तों यहाँ पे x का दो डिफरेंट वैल्यू आ रहा, एक आ रहा -7/3, एक आ रहा 2 आ रहा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये मैट्रिक्स जो होगा इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि x का दो अलग अलग वैल्यू आए, ठीक है।